पिछले 3 महीनों में 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद इंडिया ने आज दूसरे 118 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए और इस बार बैन किए गए ऐप्स में पबजी मोबाइल भी शामिल है। चाइनीज ऐप्स पर तो सरकार की जो डिजिटल स्ट्राइक है वो पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर पबजी को क्यों बैन किया भाई, वो तो चाइनीज गेम नहीं है बल्कि साउथ कोरियन फर्म ब्लू होल पबजी के ओनर है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि पूरी तरह चाइनीज गेम नहीं होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने पबजी को क्यों बैन किया। साथ ही जानेंगे कि आगे इंडिया में इसका फ्यूचर क्या होगा। एक्चुअली जब गवर्नमेंट ने जून में 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए थे, तभी से यह खबर आ रही थी कि पबजी पर भी गवर्नमेंट की नजर है और पबजी जो है वो गवर्नमेंट के रडार पर है और उस पर भी गवर्नमेंट बैन लगा सकती है। लेकिन काफी दिन तक जब कोई एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लिया तो लगा कि भाई ये गेम बच जाएगा क्योंकि ये 100% चाइनीज गेम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार पबजी भी फाइनली बैन हो गया। पर लोगों को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये कि साउथ कोरियन ओरिजिन होने के बाद भी पबजी क्यों बैन हुआ है। इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और बात करता हूं 2017 से। दरअसल 2017 में जब पबजी आया था तो ये गेम सिर्फ पीसीज और कंसोल्स के लिए था। इसको पबजी कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जो एक साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल स्टूडियो। यानी पबजी जो पीसीज और कंसोल्स के लिए आया था उसको साउथ कोरियन फर्म ने डेवलप किया था। पर जब पबजी काफ़ी पॉपुलर हो गया और उसने काफ़ी ज़्यादा कमाई कर ली, तब चाइना की गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम्स गई ब्लू होल के पास और कहा कि भाई हम पबजी को चाइना में पब्लिश करना चाहते हैं। और फिर दोनों फर्म्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और बाद में टेंसेंट गेम्स ने पबजी को चाइना में पब्लिश किया और साथ ही इसका मोबाइल वर्जन पबजी मोबाइल भी डेवलप किया। और उसके बाद टेंसेंट गेम्स ने ब्लू होल में 10% स्टेक भी खरीद लिया। यानी ब्लू होल और टेंसेंट गेम्स एक तरह से पार्टनर हो गए। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि पबजी फॉर पीसी एंड कंसोल्स पबजी कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था, पर पबजी मोबाइल की जो डेवलपर है वो चाइनीज फर्म टेंसेंट गेम्स हैं और डेवलपर चाइनीज होने की वजह से ही पबजी चाइनीज गेम कहलाया और यही वजह है कि ये गवर्नमेंट के रडार पर आ गया और उसको बैन कर दिया गया। गवर्नमेंट का कहना है कि पबजी समेत जो 118 ऐप बैन किए गए हैं वो भी इंडियन यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और उसको देश से बाहर भेज रहे थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट किसी ऐप का चाइनीज, इंडियन या फिर यूएस बेस्ड होना इज नॉट एन इशू है उस देश की पॉलिसीज। 2017 में बना चाइना का इंटेलिजेंस लॉ ये कहता है कि हर इंडिविजुअल और कंपनी को चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कॉपरेट करना होगा। यानी अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो चाइनीज ऐप्स पर मौजूद दुनिया के हर यूजर का डेटा हासिल कर सकती है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा ऑलरेडी कर रही है। आप जानते ही होंगे कि कैसे हुआवे और ZTE के 5G नेटवर्क के जरिए चाइना पूरी दुनिया में एक सर्विलेंस वेब क्रिएट करना चाहता है। तो पबजी के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। टेंसेंट गेम्स जो पबजी के डेवलपर है उसके पास आपका डेटा सेफ नहीं है क्योंकि इसको चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे एक्सेस कर सकती है और ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इससे क्या साजिशें दूसरे देश कर सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। पर आप अभी इतना याद रखिए कि आने वाले वक्त में जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। पबजी के बैन होने से गेमर्स और गेमिंग इंडस्ट्री को तो बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हर नुकसान छोटा लगने लगता है। देश की सुरक्षा को खतरा ना हो और आपका डेटा भी सेफ एंड सिक्योर रहे, इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है और इसमें पबजी भी शामिल है। पबजी बैन पर और दूसरे चाइनीज ऐप्स पर जो बैन लगा है इस पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें टेक टॉक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।